18,400 किलोमीटर का सफ़र तय करके उम्रा ज़ायरीन जो है अभी वापस ही लाहौर पहुंचे हैं। अपनी बाइक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इतना लंबा चौड़ा जो है वो सफ़र इस बाइक ने किया है, क्या इसकी खासियत क्या है इस बाइक? बाज़-औक़ात ऐसी स्टेजेस भी आई कि हमने 900 प्लस किलोमीटर चलाया है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है, आप बड़ी खुश हैं, कैसा कैसा लगा? तकरीबन सारा पाकिस्तान देखा हुआ है। इससे पहले मैं ईरान के टूर पे भी गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत मुबारक सफ़र था। यहाँ से आप लोगों की दुआएं लेके गए थे, अभी तक इसकी टायरों की वही हुआ है जो मैंने यहाँ से लेके गया था। अच्छा खासा मैं यानी कि मिस किया पापा को, मतलब पापा का सबसे लाइफ का लॉन्ग टूर ये था। यहाँ से हम गए जी बरास्ता कोयटा ईरान के शहर जाहिदान, वहाँ से उनकी बंदरगाह है बंदर अब्बास, वहाँ से हमने फेरी ली, शिप ली, जिससे हम आगे दुबई गए, शारजा, और वहाँ से अबू धाबी से फिर हम सऊदी अरेबिया एंटर किए और फिर वेस्ट कोस्ट पे मक्का मुकरमा, फिर आगे मदीना और घूम फिर। कितने दिनों का साजो सामान था, कितने कपड़े थे, कितने सूट? नो डाउट रास्ते की सख्तियाँ भी हैं और बीमारी सुस्ती भी है। जिस तरह मेरा खुद जो है वो हार्ट का इशू बना, उसके बावजूद मैं टीम को छोड़ के फिर दुबई जाके दोबारा से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। 18,400 किलोमीटर का सफ़र तय करके उम्रा ज़ायरीन जो है अभी लाहौर से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और आज जो है ये वापस ही लाहौर पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं सफ़र कैसा रहा, इतना लंबा चौड़ा सफ़र जो है वो कैसे किया, क्या तकलीफ़ें रहीं, क्या मुसीबतें रहीं, कैसा सफ़र है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। 18,400 किलोमीटर का सफ़र तय किया आपने, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं? बड़ा मुबारक सफ़र रहा। जी एहसास ये है कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तानियों का जो है इमेज है ना पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तानी एक पॉजिटिव हम मैसेज लेके गए, अमन का मैसेज लेके गए। हम ईरान में दाखिल हुए तो ईरान के दोस्तों को ये कहा कि आप हमारे मुल्क में आएँ, हमारी सियाहत को प्रमोट करें, हम आपकी सियाहत को प्रमोट करते हैं। यूएई एम्बेसी यूएई दाखिल हुए, सऊदीया दाखिल हुए और पूरा सऊदीया हमने एक्सप्लोर किया। तो सऊदीया जो सारा हमने एक्सप्लोर किया उसमें सारे सऊदीज़ को ये मैसेज गया और दुनिया भर में मैसेज गया, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक देखने वाला मुल्क है। तो आए, हमारे मुल्क की जो वादियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो आपकी मुंतज़र हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपनी बाइक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इतना लंबा चौड़ा जो है वो सफ़र इस बाइक ने किया है, क्या इसकी खासियत क्या है इस बाइक की? बस खासियत इंसान की जो है वो विल पावर ही होती है। बाकी गाड़ी वो 500 हो या 700 हो या 150 हो, विल पावर आपकी जो होती है, आपने 300-400-500 किलोमीटर चलानी पड़ती है दिन में। बाज़-औक़ात ऐसी स्टेजेस भी आई कि हमने 900 प्लस किलोमीटर चलाया है, तो इसमें जो है हो जाता है बस। अच्छा, खराबी हो जाती है, जाहिर सी बात है, मशीनरी है और इंसान थक जाते हैं, तो ये तो फिर जो है वो मशीनरी। जी हमारे कुछ दोस्तों के, चंद दोस्तों के छोटे मोटे काम हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने ये मुबारक सफ़र में, सफ़र का नाम ही द लाइट ऑफ जर्नी, सफ़र नूर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आध कोई मसले के अलावा किसी दोस्त का कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। अच्छा, कोई वाक़या जब आपने मतलब बाहिम्मत हुए हो, कोई ऐसा वाक़या बताएं। जी वो सबसे ज़्यादा तो यही बन सकता है कि सफ़र के दरमियान सामान का लॉस कर लेना, क्योंकि लंबा सफ़र था, लॉस हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एनर्जेटिक होकर दोबारा इस सफ़र को करना, यही हमारा एक ख़ास वाक़या था, एक मूवमेंट था। आप देख रहे हैं जी कैसे इन पर गुलपाशी की जा रही है, इन्हें हार पहनाए जा रहे हैं और इनका ये जो सफ़र था, ये सफ़र नूर के नाम से इस सफ़र का टाइटल था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और भी लोग हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। फैमिलीज़ जो है वो खासी फैमिलीज़ के चेहरों पर मुस्कुराहट है, अपने प्यारों को रिसीव करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खातून मौजूद हैं जी, इनके हस्बैंड गए हैं और जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो है वो उन्होंने सफ़र तय किया। 18,400 किलोमीटर का सफ़र छोटा सफ़र नहीं है। क्या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है, आप बड़ी खुश हैं, कैसा कैसा लगा? जब गए थे तब हम काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब अब ज़ाहिर है आए हैं तो हम बहुत खुश हैं। सारी फैमिली आई हुई है, मेरी सारी नंदे हैं, देवरानी हैं, सारे देवर हैं, हम सब कट्ठे लेने आए हैं, कट्ठे चढ़ाने भी आए थे, कट्ठे लेने भी आए। आपसे फ़ोन पे बात होती होगी, क्या बताते? होती रही थी, कभी नहीं भी होती थी, कहीं सिग्नल्स मिलते थे, कहीं नहीं मिलते थे, काफ़ी परेशानी भी रही है बीच में, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। उसने जिसने बुलाया था उसने शफ़क़त भी बड़ी। हमें लेके चलिए जी, आपके खामद किस जानिब है, हम जानना चाहते हैं, उनके चेहरे की जो है वो हम मुस्कुराहटें देखना चाहते हैं जी। आपकी फैमिली आपको जो है रिसीव करने आई है, क्या एहसास है, क्या महसूस? मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही थी, फैमिली ने तो मुझे दौसाना लेने आना था। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे, कितने मेंबर, कितने अफराद थे जो कि घर में मुंतज़िर थे आपके यहाँ? सारे आपके सामने खड़े हैं, सारे मुंतज़िर थे। अच्छा, राबता? मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, मिसेज हैं, भाई हैं मेरे। इससे पहले कितने सफ़र कर चुके हैं अब तक? मैंने
तकरीबन सारा पाकिस्तान देखा हुआ है। इससे पहले मैं ईरान के टूर पे भी गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत मुबारक सफ़र था। अच्छा, कुछ रास्ते में बाइक की तरफ से कुछ तंगी वंगी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आप लोगों की दुआएं लेके गए थे। अभी तक इसकी टायरों की वही हुआ है जो मैंने यहाँ से लेके गया था। मुझे मेरी बाइक ने बिल्कुल तंग नहीं किया। अच्छा, जब काबे को पहली बार देखा तो फिर क्या क्या सोच, क्या एहसास था? सर काबे को देखकर मैं तो फर्स्ट टाइम गया हूँ, तो ज़ाहिर है जो एक सख्ता था बंदे पे तारी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत दुआएं की आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए बहुत दुआएं की वहाँ पे। आपके वालिद साहब गए थे? जी जी कितना अरसा पहले? जनवरी में गए हैं? में गए। ये 103 डेज का टूर था उनका, और अच्छा खासा यानी कि मिस किया पापा को। मतलब पापा का सबसे लाइफ का लॉन्ग टूर ये था। इससे पहले पापा ईरान भी गए हैं, काफ़ी टूर किए हैं ओवर पाकिस्तान में, मतलब नॉर्दर्न एरिया कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो टूर था सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और लेकिन उनको इस टूर में जितना मज़ा आया, जितना वो रिलैक्स उनके साथ राब्ते में थे हम, काफ़ी वो उन्होंने इंजॉय भी किया, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया। आपने इस सफ़र में आपने कितनी हेल्प की अब्बा की तैयारी करने में, उनका सामान पैक कराने में? स्टार्टिंग से लेके लाइक अभी तक हम मतलब कनेक्ट ही थे, लेकिन जब पापा ने जैसी बात है पापा ने ऐसे मूव करना था तो ईच एंड एवरीथिंग हमने कोई आपके ज़िम्मे क्या क्या था? आपने क्या क्या चीज़ें तरतीब? जो इनके ड्रेसेस थे, इनकी जैकेट्स की, इनकी जो बाइक प्रॉपर इनको रेडी करवा के देना, और इनकी लैमिनेशन वगैरह, फिर वो हीट ग्रिप्स होती हैं, फिर बाइक के जो दूसरे कैमरास होते हैं गोप्रो वगैरह, वो सारा डिजिटली सारा मैनेज मैंने करके दिया। भैया कैसा सफ़र रहा? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने 18,400 किलोमीटर का सफ़र तय किया। बहुत शुक्रिया आपका जी। बस ये अल्लाह हिम्मत देने वाला है। कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा? बहुत ही मज़ेदार जी। जब मुश्किलात आती हैं, हर चीज़ होती है, मगर जब आप अपना मकसद पा लेते हैं तो सारी थकन। अच्छा, रूट क्या था आपका? यहाँ से हम गए जी बरास्ता कोयटा, ईरान के शहर ज़ाहिदान। वहाँ से उनकी बंदरगाह है बंदर अब्बास, वहाँ से हमने फेरी ली, शिप ली, जिससे हम आगे दुबई गए, शारजा, और वहाँ से अबू धाबी से फिर हम सऊदी अरेबिया एंटर किए, और फिर वेस्ट कोस्ट पे मक्का मुकरमा, फिर आगे मदीना और घूम फिर। अच्छा, ये कितने दिन का सफ़र बाइक पर जो है वो सफ़र इतने दिन का करना, और साजो सामान इतना लेकर जाना, वो कैसे मैनेज किया? कितने दिनों का साजो सामान था? कितने कपड़े थे? कितने सूट? हमारा जो टूर था बेसिकली 60 दिन का था, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ वीज़ाज़ की वजह से वो आज 130वां दिन है। तो सामान यही होता था, कपड़े वगैरह वही हम धो के दोबारा पहनते थे, बाकी खाना पीना वहाँ से होता था, तो उसी को रीयूज़ करते थे जो सामान था जी। अच्छा, ख़र्चा कितना आया? आप काफ़ी लोग थे कि ये ज़रा ख़र्चा बता दें, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, एक क्यूरियोसिटी है। दरअसल ये पहली दफ़ा हुआ है कि ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान से कोई उम्रा करने गया है मोटरसाइकिल पे, तो हमें भी सही अंदाज़ा नहीं था कि क्या ख़र्चा आएगा। और हमारा मतलब हमने कोई बनाया तो नहीं है उसका अकाउंट, मगर मेरा ख्याल है रफली 10-1 लाख रुपया। 10 लाख जी, क्योंकि फेरी जो है ना उसके चार्जेस काफ़ी हैं, तो इतना खर्चा आ गया। जब ये पता चला कि आपने 18,400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तब कैसे, आपने कितनी देर पहले की प्लानिंग थी? क्या माजरा था? कितनी पुरानी ये सोच थी? असल में ये 2 साल पहले से चल रहा था, क्योंकि कोविड आ गया बीच में, तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने 2-2 साल से प्लानिंग करके रखी हुई थी, और आपको पता है कि गमियाँ खुशियाँ साथ साथ चलती रहती हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए हर बंदा ही बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे से था, और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत भी डाली। और जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है वो जाना दूसरे मुल्कों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, और नो डाउट रस्ते की सख्तियाँ भी हैं, और बीमारी सुस्ती भी है। जिस तरह मेरा ख़ुद जो है वो हार्ट का इशू बना, उसके बावजूद मैं टीम को छोड़ के फिर दुबई जाके दोबारा से ज्वाइन किया, फिर वहाँ से शारजा, और फिर हम सऊदीया पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने बड़ा और फिर करम किया। और जो मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊँ कि जब बाहर आप देखते हैं जाके, तो लोगों को ये इंप्रेशन होता है कि पाकिस्तान से लोग मजदूरी करने आते हैं या कोई छोटे मोटी जॉब्स करने आते हैं। तो जब वो पाकिस्तान का झंडा बाइक्स के ऊपर लगे हुए देखते थे, तो ना सिर्फ अपने पाकिस्तानियों के चेहरे रोशन होते थे, बल्कि जो अरबी हैं या जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया कि ये सारी चीज़ें तो गोरों के साथ मुंसलिक हैं, कि गोरे हैं वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, इतने रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, अपने मुल्क का झंडा लेके निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोहतरम तरीन खान साहब की वजह से, और ये पूरा ग्रुप जो सफ़र नूर का गया, इस वजह से पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें वो ऊपर गया, इजाफा हुआ, ऊपर गया है।
और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल हालात में भी अपना झंडा थाम के रखते हैं और एंजॉय करते हैं। सर बड़ा शानदार वेलकम किया है आपने। ये उम्रा के जो लोग हैं 18,400 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया है। टीडीसीपी का इसमें क्या किरदार रहा? जी, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है, आप हमें देख भी रहे हैं कि ये 6 जनवरी 2023 को जब माशाल्लाह यहाँ से रवाना हुए तो टीडीसीपी ने अपने प्लेटफॉर्म पे इसी जगह से इनको रवाना किया है। और बाकी जो भी, क्योंकि टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब और टूरिज़म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये मोटो है और हमारा ये मिशन है कि टूरिज़म को प्रमोट करना और इससे रिलेटेड, इससे मुतसिल जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं, उनको हम उनके लिए अपना प्लेटफॉर्म दस्तयाब रखना। जितने हमारे रिजॉर्ट्स हैं, जितनी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी एक टूरिज़म का और ये स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। तो ये हम टीडीसीपी की तरफ से, टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से सबको प्रमोट करने के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर।